गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए व्यास जी को प्रणाम करते हुए सुखदेव जी का स्मरण करते हुए
आप सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के आज इस विश्राम सत्र में हम प्रवेश करें। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री राधा नाम का आश्रय लें। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधे राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधे राधा श्री राधा, 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 राधा 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 राधे राधा 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 श्री राधा, 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 राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा,
राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, जो 3 प्रकार के ताप के नाश करता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा और आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा, क्योंकि हम कौन हैं? ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो आनंद आप और हम सब के भीतर में विद्यमान है, लेकिन प्रकट कैसे करना है ये श्रीमद् भागवत की कथा बताती है। कैसे प्रकट होगा ये भागवत बताती है। दूसरे दिन भी उदाहरण के रूप में कहा, आज फिर पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर दूं कि दूध में मक्खन छिपा हुआ है, लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन उसी दूध में जब उसकी दही बना दी जाती है और दही को मथा जाता है तो फिर मक्खन निकल जाता है, तो मक्खन निकल। तो इस देह में भी वो परमात्मा छिपा हुआ है। प्रकट कब होगा? प्रेम ते प्रकट होएंगे। प्रेम जब होगा, जब शुद्ध चित्त होगा, निर्मल बुद्धि निर्मल मन होगा, तब वो प्रेम प्रकट होगा, अपना स्वरूप लेगा, फिर अपना स्वरूप लेगा। और जब तक वो प्रोसीजर नहीं होगा तो वो क्रिया फिर वो नजर नहीं आएगा। रहता हुआ भी नजर आएगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो फिर नजर आएगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। कथा सुन करके चिंतन मनन ठीक से करके जब हम उसका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, तब सच मायने में वो प्रकट होगा, फिर वो प्रकट होगा। कभी कभी कोई चीज वस्तु देख करके भाव प्रकट हो जाते हैं, ऐसे एहसास नहीं होता। महात्मा बुद्ध का अगर आप चरित्र आपने कभी पढ़ा हो तो उनका पहले नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम है। और हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। सिद्धार्थ ने यही देखा अपनी आंखों से। राजकुमार हैं, ठीक से समझिएगा, राजकुमार हैं, युवराज हैं, बड़ी संपदा के मालिक हैं, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जिसके हजारों नौकर चाकर हैं, आगे पीछे घूमते हैं, और ये चार स्थिति ही देखी, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। देखने मात्र से जीवन बदल गया, देखने मात्र से। ये कौन है? ये बूढ़ा लाठी का सहारा लेकर चल रहा है, एक ना एक दिन सबको आएगा, चेतना है। रोग कोढ़ी को देखा, कौन है? बोले महाराज पहले बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, कोढ़ हो गया, भीतर वैराग्य हुआ। शव यात्रा जा रही है, पूछा कौन? बोले नगर सेठ हो रहा है, सेठ ही मर गए, नगर सेठ। महाराज एक ना एक दिन सबको जाना है, सब जाएंगे, सब मरेंगे, हाँ सब मरेंगे। और तीसरा चौथा, जिस समय सिद्धार्थ का विवाह होने के बाद जब पुत्र हुआ घर में स्वयं का, तो खून से लथपथ जब बालक का जन्म देखा, खून से लथपथ लगा लिपटा हुआ है, तो ये क्या स्थिति है? बोले महाराज सबकी ऐसी होती है, गर्भावस्था में 9 महीने, मेरी भी ऐसी। महाराज आपकी भी ऐसी स्थिति, ऐसे ही खून में लथपथ। तत्क्षण घर छोड़ करके निकल पड़े, और फिर दुनिया जानती है कि महात्मा बुद्ध बन गए। जय जय श्री राम। जो भीतर में थी तो सही, लेकिन कहीं चिंगारी मिल गई तो आग लग गई। हमारे और आपके बीच में भी ये श्रीमद् भागवत कहीं ना कहीं चिंगारी लगा देती है। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति फिर चलना सिखा देती है, कथा चलना सिखा देती है कि नहीं अब समय हो गया है सब। भीतर में देखो, बड़ी समझने वाली बात है सब। हम कथा को किस तरीके से श्रवण करते हैं, हम क्या उसको स्टोरी रूप में लेते हैं? ठीक है, स्टोरी रूप में भी अगर आपने पकड़ा है कि ज्ञान और वैराग्य जागृत हुआ है, सच मायने में श्रीमद् भागवत हमारे भीतर के सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाना चाहती है, हमारे भीतर के विवेक को जगाना चाहती है। और विवेक कब होगा? जब सत्संग होगा। बिनु सत्संग विवेक न होय। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा साहब। आप किसी कुसंगी आदमी का, दुष्ट आदमी का 15 दिन संग करिएगा, 15 दिन आप करके देखिएगा, आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा साहब। आपके परिवार के, आपके लोगों को आपके कहेंगे आपको क्या हो गया है, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? संग। और वहीं किसी संत महापुरुष का, भागवत जी का आश्रय आपने ले लिया तो आपका जीवन बदल जाए। 15 दिन इसका संग करके देखो, 15 दिन उसका संग, आपको स्वयं पता लगेगा, अनुभव में आ जाएगी बात। विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, आहार में परिवर्तन हो जाएगा। अरे शुद्ध है।
कल कितने लोग कुछ प्रसाद भरे नहीं, हमारी एकादशी है सर। एकादशी को ठीक से समझिएगा। एकादशी तो है लेकिन कुट्टू के पकोड़े चले। अरे गोभी के नहीं खा ले, आलू के नहीं खाने तो कुट्टू के तो बोले क्या है, बोले व्रत है, खाओ। फिर साबूदानी की खीर बने सर। व्रत के नाम पर टेस्ट बदला है, सिर्फ अलग चीज बदली है। व्रत उपवास का मतलब है कि आज एकादशी है तो आज एक माला करते थे तो आज 2 माला कर ली, ये एकादशी है। कहीं नहीं जाते, आज एकादशी है, चलो आज महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ा करके आते हैं, ये एकादशी है। रात को समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं, आज थोड़ा इसको कम करके मैं 1 घंटा थोड़ा स्वाध्याय कर लूं। ये शास्त्र का स्वाध्याय, ग्रंथ को पढ़िएगा, उसका स्वाध्याय कीजिएगा। यपठेत प्रयोक्तो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानव। एक आध श्लोक का भी सब, एक आध भागवत के 1 श्लोक का पाठ भी करे तो 18 पुराणों के पाठ का फल मिलता है। ऐसा स्कंद पुराण के अंदर वर्णन आता है। और जहां भागवत की कथा हो तो कि यत्र यत्र स्भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदेवाहं भवामि त्रिदशेष। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ उपस्थित होता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं सब। कथा में मैं उसी प्रकार से जाता हूँ जैसे एक पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है सब। ऐसी ललक प्यास भगवान को भी है। कल भी आपको कहा, भगवान ने नारद जी से कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवै मदभक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मदमस्त होकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहां सदा विराजमान रहता हूं। तो कथा सुन करके हमारा चिंतन, हमारा मनन थोड़ा बढ़ जाए तो वो भीतर का आनंद प्रकट होगा। इसलिए चिंतन परम आवश्यक है साहब। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध बनने से पहले चिंतन किया, सिद्धार्थ बनकर के चिंतन किया तो महात्मा बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध। तो कथा सुनकर के कोई भी एक सूत्र पकड़ लीजिएगा जो अच्छा लगे। सारी कथा न तो हो पाती है न कोई, लेकिन कथा में से कोई एक सूत्र अगर पकड़ लिया तो आपका एक सूत्र आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगा। भागवत की एक कोई कथा, भागवत का कोई एक सार सूत्र आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगा। भगवान का सतत स्मरण करते रहिए। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।